हेलो वेलकम बैक अगेन टू एडीबीजी आर्किटेक्ट्स। और आज मैं शो करूंगा आपको एक और न्यू हाउस प्लान। इसके फ्रंट की बात करते हैं तो इसका फ्रंट है 25 फीट, 25 फीट है इसका फ्रंट। और जो इसकी डेप्थ है, गहराई है, वो है 55। 55 फीट है इसकी डेप्थ। 25 बाई 55 का ये प्लॉट है। ठीक है। फ्रंट साइड भी इसकी 25 है और जो इसकी बैक रियर साइड है वो भी 25 है। राइट साइड से भी ये 55 एंड लेफ्ट साइड से भी ये 55 मीन्स दैट ऑल वॉल्स आर 90 डिग्रीज। ओके। देन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फ्रंट में एक लॉन, एक ड्राइंग रूम, एक टॉयलेट, स्टोर, बेडरूम, अटैच टॉयलेट, किचन और वॉशिंग एरिया एट रियर साइड और स्टेयरकेस। ओके, विद पॉर्च। ये तो है इसकी रिक्वायरमेंट्स। देन अब हमने इसको किस तरीके से मैनेज किया है, क्या इसके साइजेस है, वेंटिलेशन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है, मैं आपको सारी इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जो इसका मेन गेट आएगा वो आएगा लेफ्ट साइड में, लाइक दिस। ये हमारा मेन गेट रहेगा। इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा अप्रॉक्स 10 फीट, 10 फीट इसका साइज रहेगा। ठीक है। आप मेन गेट को अपने हिसाब से भी डिज़ाइन करा सकते हैं। 8 फीट से लेके आप 10 फीट तक इसको जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको एक्सेस मिलेगा पोर्च में। इस पोर्च का साइज़ 10 बाई 16 फीट 9 इंच है। 10 फीट ऐसे और 16 फीट 9 इंच ऐसे ये डेप्थ में। ओके, यहाँ पे आप 4 व्हीलर और 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। और इसी पोर्च से आपको एक्सेस मिलता है लॉन में। फ्रंट में लॉन है और ये जो आप पूरा रेक्टेंगुलर स्पेस देख रहे हैं ये हमारा लॉन है। ओके, इसकी जो डेप्थ है वो है 6 फीट। ठीक है, और जो इसकी लेंथ है वो है लास्ट कॉर्नर तक। ओके, देन इसी लॉन से हमने एक डोर दिया है ये। और इस डोर से आपको जो है एक्सेस मिलेगा ड्राइंग रूम में। और इस ड्राइंग रूम का साइज है 14 बाई 12, 14 फीट इस तरीके से लेंथ में और 12 फीट 9 इंच इस तरीके से डेप्थ में। ठीक है, इसमें आप फ्रंट वॉल पर, राइट वॉल पर, बैक वॉल पर सोफ़ा का अरेंजमेंट कर सकते हैं। 4 सीट, 4 सीटर एंड 4 सीटर। ओके, देन सेंटर में आपकी आ जाएगी सेंटर टेबल और लेफ्ट वॉल पर आपकी जो है एलसीडी यूनिट आ जाएगी। क्लियर। देन अब आपको अगर एक एक्सेस देना है किचन से या आपको ड्राइंग रूम से लॉबी के लिए एक्सेस देना है, जो कि ओबियसली देना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एक डोर अरेंज कर सकते हैं। 3 फीट से आप जो है 3.25 3.5 तक आप यहाँ पे डोर लगा सकते हैं, जिससे एक्सेस मिलेगा आपको लॉबी में। ओके, तो ये एक्सेस हो गया हमारा ड्राइंग रूम से। देन पोर्च से जो हमारा मेन डोर है वो देखते हैं। पोर्च से सबसे पहले हम यहाँ पे डोर लगाएंगे, ये लाइक दिस। यहाँ से हमारा डोर आ जाएगा और इस डोर से आपको एक्सेस मिलेगा लॉबी में। इस लॉबी का जो साइज है 15 फीट 10 बाई 13 फीट। जो लेंथ है आप मान सकते हैं इसे 16 फीट है और जो डेप्थ है वो 13 फीट है। ओके, देन इसी लॉबी से क्या क्या कनेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा आपका टॉयलेट। यहाँ से आप जो है डोर लगा सकते हैं। 2.5 फीट का हम यूज़ कर सकते हैं टॉयलेट में। और टॉयलेट से जो है आपका साइज़ है 5 बाई 9 फीट है, 5 फीट इस तरीके से लेंथ में और डेप्थ है इसकी 9 फीट। ओके, देन क्योंकि मैंने इसमें स्टेयरकेस जो लेना है वो फ्रॉम इनसाइड था, हमें इसको रेंट पे नहीं देना है, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज हमारा स्टेयरकेस चलेगा। फर्स्ट स्टेप है वो ये है, दिस विल बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से हमारे सारे स्टेप्स चलते रहेंगे। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप ये आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद जो हमारा बेडरूम है इसमें एक ही बेड है, तो बेडरूम का डोर ये आएगा। इसमें हम यूज़ करेंगे 3.5 फीट का। ठीक है, इस बेडरूम का जो साइज़ है 15 बाई 12 है। इस तरीके से 15 रहेगा। ओके, डेप्थ में 12 फीट रहेगा। ओके, इस राइट साइड में जो आपका बेड आएगा ये लेफ्ट साइड में आप प्लेस करेंगे एलसीडी यूनिट। और इसी से हमें क्योंकि अटैच करना है
स्टोर, तो यहाँ पे हम 2.5 फीट का जो है स्टोर रहेगा, 5x4 फीट का इसमें स्टोर रहेगा। ओके, क्योंकि हमें इसी से ही स्टोर भी अटैच करना है, टॉयलेट भी अटैच करना है, तो हमने एक साइड में स्टोर अटैच कर दिया है और जो इसकी राइट साइड है वहाँ पे जो आपका डोर आएगा सेकंड, ठीक है, यहाँ से जो है आपको अटैच हो जाएगा टॉयलेट। 8x7 फीट का इसमें टॉयलेट आ जाएगा, ऐसे लेंथ में 8 फीट और इस तरीके से 7 फीट। ओके, ये टॉयलेट हो गई है। देन इसके बाद लॉबी से कनेक्ट है आपकी किचन। किचन का जो डोर है वो ये आएगा। ओके, इस डोर से आपको एक्सेस मिलेगा किचन में। 9x12 फीट की आपकी किचन रहेगी, 9 फीट रहेगी इस तरीके से लेंथ में और 12 फीट रहेगी इस तरीके से डेप्थ में। हमने एक डोर जो है पीछे की जो रियर ओपनिंग है, ओपन एरिया है, उसके लिए हम बेडरूम से भी खोल सकते हैं और हम किचन से भी खोल सकते हैं, बट इस ऑप्शन में हमने ओपन किया है किचन से। बट यहाँ पे आपकी रेफ्रिजरेटर की जो जगह है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक डोर खोलना चाहें तो बेडरूम से खोल सकते हैं, पर मैं इसी को ही जो है आपको ये वाला ऑप्शन भी बता देता हूँ। एक डोर रहेगा आपका किचन से, किचन से आपको एक्सेस मिलेगा रियर साइड में। 16x7 फीट 3 इंच का ये ओपन एरिया है। यहाँ पे आप आराम से लैंडस्केपिंग, वॉशिंग एरिया, ओपन एरिया सब बना सकते हैं। ओके, क्लियर। तो मैंने आपको सारे साइजेस, लेआउट, प्लानिंग बता दी है। अब जो इसका वेंटिलेशन है हम वो चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं। क्लियर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन की। इसमें जो ड्राइंग रूम है वो फ्रंट पर ही है और फ्रंट में तो इजीली वेंटिलेशन सारा अवेलेबल ही है। ड्राइंग रूम में ये विंडो है, ठीक है, और फ्रंट से जो वेंटिलेशन आएगा वो इसमें इजीली हम उसे अचीव कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में तो चेक कर सकते हैं हम कि वेंटिलेशन है। ओके, देन इसके बाद सेकंड नंबर लेते हैं हम डाइनिंग और लॉबी का, क्योंकि डाइनिंग और लॉबी में ये हम यहाँ पे पूरी भी विंडो लगा सकते हैं और पोर्च में तो वेंटिलेशन है ही, तो पोर्च के थ्रू इस लॉबी में वेंटिलेशन अचीव हो सकता है और यहाँ पे वेंटिलेशन अवेलेबल है। ओके, थर्ड चेक करेंगे हम इस टॉयलेट में, और इस टॉयलेट में जो है वेंटिलेशन नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पे वेंटिलेशन लेने का, कि ये वाला जो स्टोर है हम इसे ख़त्म कर दें और इसको ओपन टू स्काई करके इसको शाफ्ट बना दें। ठीक है, तो इजीली जो OTS से वेंटिलेशन इस स्टोर ओपन एरिया में आएगा तो वो किचन में वेंटिलेशन का काम करेगा और इसकी जो पाइपिंग है वो भी OTS के थ्रू ऊपर जो है जा सकते हैं। ठीक है, बट इन दिस कंडीशन इस टॉयलेट में वेंटिलेशन नहीं है। देन इसके बाद ये जो बेडरूम है, क्योंकि बेडरूम में ये विंडो है और रियर साइड में ये हमारा सारा एरिया ओपन है, ये तो ओपन से जो एरिया वेंटिलेशन आएगा उससे बेडरूम में अचीव हो जाएगा वेंटिलेशन। सेम वही केस टॉयलेट में भी यहाँ पे वेंटिलेटर लगा के हम अचीव कर सकते हैं और किचन में तो है ही। ठीक है, तो वेंटिलेशन की लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें सभी जगह वेंटिलेशन अवेलेबल है एक्सेप्ट इस वाली टॉयलेट के, बट टॉयलेट में जो है वेंटिलेशन देना नेसेसरी है। तो मैं सजेस्ट करूं कि आप ये वाला स्टोर यहाँ से हटा दें, यहाँ पे आप OTS बनाएं और OTS के थ्रू इस टॉयलेट का वेंटिलेशन करें और इससे बेनिफिट ये होगा कि इसी का ही वेंटिलेशन नहीं होगा, इस लॉबी का भी यहाँ से वेंटिलेशन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप बट इससे आप सारा रेफरेंस लीजिए कि 25x55 में आप 1 BHK सेट बनाएं तो किस तरीके से निकल के आता है, क्या साइज़ आते हैं, और बाकी आपका प्लॉट साइज़ डिफरेंट है या आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने लिए भी फ्लोर प्लानिंग डिज़ाइनिंग करा सकते हैं। And again, thanks for watching ADBG Architects. Take care. Bye bye.